अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। क्या आप थकावट, चक्कर, सांस फूलने, बाल झड़ने, दिल की धड़कन तेज़ होने या चेहरे की जर्दी से परेशान हैं? अगर हाँ, तो हो सकता है आपका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता खून की कमी का शिकार हो रहा है, जिसे डॉक्टर एनीमिया का नाम देते हैं। आज मैं आपको डॉक्टर्स के मुताबिक एनीमिया कैसे होता है, कैसे बढ़ता है, किन टेस्ट से पता चलता है और आखिर में एक ऐसा पावरफुल देसी इलाज बताऊंगी जो सिर्फ 7 दिन में खून बढ़ाना शुरू कर देता है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि हर पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। खून की कमी आखिर कैसे बनती है? कमी की 3 वजूहात होती हैं, जिसमें आयरन का कम हो जाना। ये 70% केसेस में होता है। आयरन कम होगा ना तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होती तो जिस्म थकन महसूस करता है। इसके अलावा विटामिन B12 या फोलिक एसिड की कमी हो जाए तो भी एनीमिया हो जाता है। इसे ब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, जिसकी वजह से सुर्ख खून के खुलिये सही नहीं बनते बल्कि बड़े और कमज़ोर बनते हैं। इसके अलावा अगर खून मुसलसल ज़ाया हो, जैसे कि ख़वातीन में ज़्यादा माहवारी, अल्सर, बवासीर या आंतों में खून का रसना, ये 3 चीज़ें आपके हीमोग्लोबिन को आहिस्ता आहिस्ता नीचे ले जाती हैं। अब मैं आपको बताऊं किन टेस्ट से पता चलता है कि आपको खून की कमी है। CBC टेस्ट, इसमें हीमोग्लोबिन लेवल, RBC काउंट चेक किए जाते हैं। MCV और MCH चेक किया जाता है। फेरिटिन लेवल से पता चलता है कि हीमोग्लोबिन आपका स्टोर्ड है या नहीं, आयरन स्टोर्ड है या नहीं। तो अगर आपका फेरिटिन 30 से कम है तो कंफर्म है कि आपको खून की कमी है। और विटामिन B12 और फोलेट जो टेस्ट है उससे पता चलता है। ESR या CRP से पता चलता है। अगर आपको सोजिश है तो खून कम बनता है। इसके अलावा LFTs और KFTs से भी, जिगर गुर्दे के जो मसले होते हैं ना, उससे भी एनीमिया हो जाता है। अब बात करते हैं अलामात की। इसमें चक्कर आते हैं, कमज़ोरी हो जाती है, होंठों का सफ़ेद होना, नाखूनों का पतला होना, बालों का गिरना, दिल की धड़कन का तेज़ होना, याददाश्त कम होना, हाथ पैर ठंडे रहना। सबसे पहले तो मैं आपके साथ जो डाइट प्लान है वो शेयर करूँगी, ताकि अगर आप उस डाइट प्लान को फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी रेमेडी, कोई नुस्खा, कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। सुबह निहार मुँह ज़रूरी है कि आप एक खजूर और नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, या आप 1 चम्मच खाली शहद नीम गर्म पानी में इस्तेमाल करें। और नाश्ते में आपने देसी अंडा खाना है, पालक खाएं, ऑमलेट खाएं, या आप चुकंदर और सेब का जूस, ये आयरन को बूस्ट करता है, ये इस्तेमाल करें। दोपहर के वक्त आप पालक खा सकते हैं, दाल मसूर ले लें, या मुट्ठी भर आप किशमिश खा सकते हैं। और शाम के वक्त आपने अनार, सेब या 2 अदद खजूर खानी है। और रात को आप दलिया ले लें, चुकंदर का रायता ले लें या सब्जियां ले लीजिए। आयरन लेने के 30 मिनट बाद आपने नींबू का पानी लाजमी पीना है। विटामिन C आयरन को जज्ब करता है, ठीक है। और अब बात करते हैं पावरफुल देसी नुस्खे की, जो 7 दिन में आपके खून को बढ़ाएगा। मैं आपको बताती चलूँ, मर्द, ख़वातीन, बड़े सब के लिए ये है। जिसमें आपको चाहिए चुकंदर 1 दरमियाने साइज़ का, गाजर 1 ले लें, सेब 1 ले लें, अनार आधा कप आप ले लो, खजूर 2 अदद ले लें और लीमू आप आधा ले लें। चुकंदर और गाजर का आपने छिलका उतार कर छोटे टुकड़ों में काट लेना है। और सेब भी काट लें छिलके समेत, अगर आप करें तो बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है। और खजूर की गुठली आप निकाल दीजिए। सारी चीज़ें ब्लेंडर में डालें और तकरीबन 1 गिलास पानी शामिल करें। 1 मिनट ब्लेंड करें ताकि जो मशरूब है ना यकजान हो जाए। इसके बाद आप इसको, बेहतर है कि आप इसको छान कर पी लीजिए, ठीक है। और इसको कब इस्तेमाल करना है? सुबह निहार मुँह 1 गिलास ले लें, या नाश्ते के 30 मिनट बाद आपने 1 गिलास लेना है। आपने अब कितने दिन इस्तेमाल करना है ये भी बता दूँ, 7 दिन ये आपने इस्तेमाल करना है, जिसमें आयरन जज़्ब होना शुरू हो जाएगा। और 21 दिन में आपको हीमोग्लोबिन में वाज़ह तौर पे फ़र्क नज़र आएगा कि आपका हीमोग्लोबिन बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये नुस्खा कैसे काम करता है? चुकंदर जो है ना, खून बनाने में नंबर 1 चीज़ है। और अनार है, ये खून की गर्दिश को बेहतर बनाता है। गाजर जो है ना, जिसमें आयरन का इस्तेमाल बढ़ा देती है। खजूर है, ये फ़ौरन तवानाई देती है और ये आयरन से भरपूर होती है। लेमन की बात की जाए तो ये आयरन को 300% ज़्यादा जज़्ब करवाता है, ठीक है।
अब बात करते हैं दूसरी रेमेडी की, जो आयरन बूस्टर रेमेडी है, जिसमें गुड़, तिल और बादाम का इस्तेमाल किया जाएगा। गुड़ आपको चाहिए 100 ग्राम, तिल, सफ़ेद तिल ले लें 4 चम्मच, बादाम ले लें 10 अदद पीसे हुए और देसी घी 1 चम्मच ले लें। आपने एक छोटे से बर्तन में थोड़ा-सा घी डालना है, गुड़ डालकर हल्की आंच पर इसे पिघला लीजिए। जब गुड़ नरम हो जाए ना, तो इसमें तिल और बादाम शामिल कर लें, अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। गैस बंद करके हाथ में आपने थोड़ा-सा घी लगाना है और छोटे-छोटे इसके लड्डू बना लें। आपने रात खाने के बाद 1 लड्डू इसका लेना है, लेकिन शुगर के मरीज़ आधा लड्डू खाएँ, ठीक है? और ये काम कैसे करेगा? गुड़ है, ये कुदरती आयरन इसमें पाया जाता है, ये आपको आयरन देता है। तिल में भी आयरन और कैल्शियम दोनों चीज़ें होती हैं, और बादाम जो है ना, इसमें खून के खुलिये को मज़बूत करने की सलाहियत होती है। तो ये बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको हमारी रेमेडी, हमारा जो नेचुरल ट्रीटमेंट है वो पसंद आए, तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अब मैं आप लोगों के साथ एहतियात भी शेयर करना चाहूँगी, शुगर वाले खजूर ना लें या कम मिकदार में इस्तेमाल करें। जो ज़्यादा आयरन के सप्लीमेंट है ना, वो नुकसानदेह होते हैं, तो वो ज़्यादा नहीं आपने लेने। और किन लोगों का हीमोग्लोबिन तेज़ी से बढ़ता है, जिनका खून ज़ाया ना हो रहा हो, जिनका जो फेरिटिन है वो 30 से ज़्यादा हो, डाइट अगर वो फॉलो करते हों, अगर वो नुस्खे को बाकायदगी से इस्तेमाल करेंगे, तो उनका हीमोग्लोबिन तेज़ी से बढ़ेगा।